जो वादा करके गए थे कि हर एक साल में 2 करोड़ का नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, वो क्यों नहीं दिए हैं? जंगल राज के पहले जो टैक्स जो लगा के रखे हैं राजद के नाम पे, आप सिवान में देख लीजिए कितना हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है। आप बिहार का पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा 2005 के बाद अभी सबसे ज़्यादा हत्या बलात्कार रूट अभी के डेट में हुआ है। महागठबंधन की केवल नहीं, एनडीए की केवल नहीं, सभी पार्टियों की मिला करके 60 से 70% जो है, जो विधायक बैठते हैं, जो सांसद बैठते हैं, उन पर आपराधिक मामला है, कहीं ना कहीं आपराधिक मामले दर्ज हैं। 35 से 40% पर जो है संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। जंगल राज में आपको लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो कार्यकाल खौफ दहशत का जो है, उनके पार्टी में रहने से, उनके लालू जी के अंडर में रहने से आप लोगों की पार्टी की छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, ऐसा लगता है? जन स्वराज जो है इसका बीजेपी का बी टीम है कि नया युवा है, हम लोग भी युवा है, और युवा का सोच है, हमारा ही नहीं पूरा बिहार का जनता का सोच है कि इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बने और पूरा बिहार का विकसित होगा और पूरा बिहार बदलाव होगा। अच्छा जी, तो खुद देखिए ना, एक तेजस्वी के पीछे पूरे भारत के, पूरे एनडीए का पूरा जितना मंत्री, जितना ऊपर का सारा इधर बिहार में उतर गए उनको सिर्फ हराने के लिए। और अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो प्रशांत किशोर ज़्यादातर जो है भाजपा नेताओं का जो है पोल पट्टी खोल रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी का 7वां फेल को लेकर, मैट्रिक कब किए हैं इसको लेकर, मंगल पांडे का जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा जो मामला उसको उजागर कर रहे हैं, या फिर से जो जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल, उनके बारे में तो पैसा रुपया या फिर जो भी ये लोग गलत किए हैं उसका जो है पूरा खुल करके जो है उजागर कर रहे हैं, रोज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो आप बी टीम जो कर रहे हैं, मैंने किस हिसाब से, जब शहाबुद्दीन साहब थे तो जाके डॉक्टर साहब को बोल दिया कि भाई आपको 100 रुपया ही लेना है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि शहाबुद्दीन अपराधी है। लेकिन सही लगता है लालू जी का तो बड़प्पन कहा जाएगा जो अपने बेटे को पार्टी से निकाल दिया कुछ गलतियों की वजह से। तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता है जो केंद्र के सारे जो लीडर हैं उनको मुद्दों पे बात करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। नहीं तो इससे पहले मंदिर मस्जिद इस पे बात होता था, इंडिया पाकिस्तान पे, चाइना पे बात होता था, मुद्दों पे बात नहीं होता था। देखिए भीषम कुशवाहा अगर जो जीतेंगे भी तो सारा पकड़ और सारा उनका कमान रमेश कुशवाहा के ही हाथ में रहेगा। क्या कहेंगे? आरजेडी के फैन हैं आगे? अभी यहाँ से जीरादेव विधानसभा में आप हैं, यहाँ से तो हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा, झंडा में 3 तारा, उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और हमारे पंचायत से महागठबंधन के प्रत्याशी जो अमरजीत कुशवाहा हैं, वो सबसे ज़्यादा हम लोग लीड करा के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। तो पिछले बार जो है वो कमला देवी को हराकर 20,000 वोट से हराकर जीते थे, इस बार 50,000 से हम लोग कम से कम भीषम कुशवाहा को हरा के और यहाँ से भेजने का काम करेंगे। अच्छा, अब भीषम कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है जैसे कि रमेश कुशवाहा जो है उनको टिकट दिलवाए हैं, रमेश कुशवाहा के करीबी भी हैं, जानते नहीं। देखिए भीषम कुशवाहा अगर जो जीतेंगे भी तो सारा पकड़ और सारा उनका कमान रमेश कुशवाहा के ही हाथ में रहेगा। भीषम कुशवाहा को कोई जानता भी नहीं। इस बात पर जो है क्षेत्र में बहुत चर्चा हो रहा है कि भीषम कुशवाहा जो है उनको सिर्फ जो है मात्र एक मोहरा की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर जो है बड़ी बहुत चर्चा हो रही है। क्योंकि जो वर्तमान सांसद जो हैं विजय लक्ष्मी देवी, उनके पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा, और वो जो है भीषम कुशवाहा के बहुत करीबी हैं, तो उनको टिकट दिलाने में भी उनका हाथ है, ऐसा चर्चा जो है हो रहा है क्षेत्र में, इस तरह की चर्चा हो रहा है। और बिहार में हम लोग चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का सरकार बने, और तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता है जो केंद्र के सारे जो लीडर हैं उन लोगों को मुद्दों पे बात करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। नहीं तो इससे पहले मंदिर मस्जिद इस पे बात होता था, इंडिया पाकिस्तान पे, चाइना पे बात होता था, मुद्दों पे बात नहीं होता था। लेकिन इस बार और पिछले बार से जितने भी एनडीए के लोग हैं अब पलायन पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और पिछले बार जो मोदी जो वादा करके गए थे कि हर एक साल में 2 करोड़ का नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, वो क्यों नहीं दिए हैं? तेजस्वी जी तो जो नीतीश कुमार के साथ 17 महीने में जो गठबंधन में आए 5 लाख नौकरी दिए और 4 लाख नियुक्त किए हैं, 4 लाख नियुक्त किया और 5 लाख नौकरी दिए। लेकिन मोदी जी जो अपना वादा किए हैं, अपने वादा पे एक भी वादा पे खरा नहीं उतरे हैं। अच्छा। तो इसलिए नीतीश कुमार को और इनको एनडीए को, भाजपा को, दोनों को गठबंधन में हम लोग 20 साल 10 साल इनको 10 साल इनका हो गया ना, 20 साल हम लोग देख लिए हैं। एक बार हम लोग चाहेंगे कि नया युवा है, हम लोग भी युवा है, और युवा का सोच है, हमारा ही नहीं पूरा बिहार का जनता का सोच है कि इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बने और पूरा बिहार का विकसित होगा और पूरा बिहार बदलाव होगा। अच्छा जी। तो इस बार सिवान से जो है जीवन यादव बहुत प्रयास कर रहे थे कि उनको टिकट मिले, और अवध बिहारी चौधरी जो है वो एक लंबा समय राजनीति में गुजार चुके हैं, बहुत जो है जीवन अपना जी चुके हैं, राजनीति स्पीकर रह चुके हैं सदन के। अब इससे बड़ा जो है राज्य में क्या पद होगा, जो मुख्यमंत्री को भी उठने बैठने के लिए कह सकता है, स्पीकर का वो पावर होता है, तो उनको नहीं मिल पाया फिर से। तो क्या लगता है इसमें कोई गलती हुई है? जीवन यादव को मौका देना चाहिए था इस बार। अवध बिहारी चौधरी जो है अपना कार्यकाल लगभग जी चुके हैं, एक उम्र हो गई, तो उनको राजनीति से हट जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। लगता है आपका सवाल तो बहुत बढ़िया है
लेकिन ये उच्च स्तरीय जो नेता है ऊपर के उन लोगों का ये फैसला है। और पार्टी का फैसला। अवध बिहारी चौधरी जी हम लोग को बहुत पुराने लीडर है। और जीवन यादव का तो हम लोग बहुत बढ़िया फैन है। सारा युवा जीवन यादव का फॉलो करता है। और जीवन भैया का हम लोग जो ये समर्पण और जो त्याग दिए हैं जो अवध बिहारी चौधरी के प्रति, उन्होंने उनका हम लोग सब हमेशा याद रखेंगे। और आने वाला समय में जीवन यादव सिवान का बहुत बेहतर नेता आगे आएंगे। क्योंकि टिकट नहीं मिलने के बाद भी जो है जीवन यादव लगातार पार्टी के साथ जुड़कर काम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात और जो है, जो आप लोग जो है सब जो लालू परिवार पर बहुत विश्वास करते हैं ना, तो उसी विश्वास पर जो है आप जो है तेजस्वी जी को जो है आप वोट देना चाहते हैं। अच्छा, एक घटना जो अभी हाल फिलहाल में हुई है कुछ महीने पहले, जिसमें तेज प्रताप यादव जो है उनके बड़े लड़के वो अलग पार्टी जाकर खोल दिए। तो इससे क्या लगता है, इससे क्षेत्र में कुछ अलग उससे उनको भी वोट मिलेगा? नहीं, उससे हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको वोट मिलेगा कि नहीं? पार्टी उनको पहले से ही उनको 6 साल से निष्कासित कर दिया है। जीतेगा तो उनका उसी के साथ जाएगा। उनका वो अपना विचार है, अपना अलग पार्टी बनाए है। अगर जो उनके साथ में कुछ विधायक चुनने भी जाते हैं तो हम लोग के साथ में ही आएंगे, आरजेडी के साथ में। लेकिन परिवार में इस तरह का थोड़ा सा विद्रोह हो गया, अलगाव हो गया, सही लगता है? देखिए, वो लालू जी का तो बड़प्पन कहा जाएगा, जो अपने बेटे को पार्टी से निकाल दिया कुछ गलतियों की वजह से, लालू जी का बड़प्पन कहा जाएगा। मतलब अनुशासन दिखाए हैं। अनुशासन दिखाए हैं। अनुशासन का चाहे उनका कहने का मतलब यही है, चाहे लड़का हो, चाहे घर का परिवार हो, चाहे फिर अन्य कोई भी हो, गलती करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा पार्टी के बदौलत, चाहे फिर अन्य किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, चलिए, एक जो है नई पार्टी आई है जनसुराज, प्रशांत किशोर जिसके मुखिया हैं और बहुत प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं। खास करके सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या लगता है जनसुराज जो है कितनी सीट लगभग जीत पाएगी बिहार में? जनस्वराज जो है इसका बीजेपी का बी टीम है। इससे पहले हर एक प्रदेशों में जाकर उन लोगों का चुनाव कराती थी, उन लोगों का मुद्दा देकर उनको चुनाव कराती थी। चुनाव तो सबका मतलब कांग्रेस का भी कराई है, टीएमसी का भी बंगाल में कराई है, साउथ में उधर डीएमके पार्टी है उसका भी कराई है, आंध्र प्रदेश में भी कराई है। तभी देखिए अभी नई पार्टी आई है इसमें। और अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो प्रशांत किशोर ज़्यादातर जो है भाजपा नेताओं का जो है पोल पट्टी खोल रहे हैं। जैसे सम्राट चौधरी का 7वां फेल को लेकर, मैट्रिक कब किए हैं इसको लेकर, मंगल पांडे का जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा जो मामला उसको उजागर कर रहे हैं, या फिर से जो जायसवाल हैं दिलीप जायसवाल उनके बारे में, तो पैसा रुपया या फिर जो भी ये लोग गलत किए हैं उसका जो है पूरा खुल करके जो है उजागर कर रहे हैं। रोज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो आप बी टीम जो कह रहे हैं, मैंने किस हिसाब से? देखिए, बी टीम बोले तो पहले मतलब आपको पहले ही हम बता चुके हैं, वो पहले दूसरे का चुनाव प्रचार या फिर उनका ये कराते तो थे। लेकिन अभी उनका जो भी सीट आएगा अब उनका विचार है, उनका मत है, किसके साथ जाएंगे अब उनका विचार है, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। ठीक। अच्छा, चलिए, एक तरफ इधर जो है नीतीश जी की पार्टी है, ये सभी जो है मैदान में उतर चुके हैं उम्मीदवार जी। तेजस्वी जी की पार्टी से ये लोग भी मैदान में उतर चुके हैं, खुद तेजस्वी जी भी है। ना आप खुद देखिए ना, एक तेजस्वी के पीछे पूरे भारत के पूरे एनडीए का पूरा जितना मंत्री, जितना ऊपर का सारा इधर बिहार में उतर गए उनको सिर्फ हराने के लिए। एक तेजस्वी सब पे भारी है। अटैक कर रहे हैं उन्हीं पे। हाँ, क्योंकि तेजस्वी एक ऐसा है जो शिक्षा का बात करता है, रोजगार का बात करते हैं, पलायन का बात करते हैं और हर चीज मुद्दों को बात करते हैं। अभी जो जंगल राज के पहले जो टैग जो लगा के रखे हैं राजद के नाम पे, आप सिवान में देख लीजिए कितना हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है। अब बिहार का पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा 2005 के बाद अभी सबसे ज्यादा हत्या बलात्कार रूट अभी के डेट में हुआ है। लेकिन ये लोग बस जंगल राज बोलते रहते हैं, लेकिन उनके अभी सरकार में क्या हो रहा है वो कोई नहीं बोलने वाला है। इनके सरकार में भी अपराध हो रहा है। अच्छा, एक जो आपको लगता है कि जैसे कि जो राजद पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, शुरू से बहुत नाम रहा है, बहुत ज़्यादा सीट भी शुरू से आता रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार भी लालू जी के समय में रही है बिहार में। अभी जो है गठबंधन में सरकार चलाना पड़ रहा है, कुछ कमजोरी हुई है राजद में? देखिए, जो कमियां सीट हट गया पहले से, नहीं पहले जो कमियां रही होगी, लेकिन अभी तेजस्वी यादव जी उन सारे कमियों को छोड़ के और पहले ही बोल चुके हैं नए सिरे से ये सबका पार्टी है, नया राजद है। पहले अच्छा, एक चीज और जो राजद पार्टी का आप बात करेंगे जब, तो जंगल राज का जो बात किया जाता है, जंगल राज में आपको लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो कार्यकाल, खौफ दहशत का जो है, उनके पार्टी में रहने से, उनके लालू जी के अंडर में रहने से आप लोगों की पार्टी की छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, ऐसा लगता है? आप जंगल राज शहाबुद्दीन के साहब के बारे में बात बोल दिए। शहाबुद्दीन साहब सिवान में जितना काम करा दिए हैं, एक भी नेता का आप गिनवा के दीजिए। हमारा कहना स्टेडियम देख लीजिए, विद्या भवन देख लीजिए, हर चीज जितना भी सिवान में जो भी काम हुआ है, शहाबुद्दीन साहब का दिया हुआ है। काम जो है वो अलग चीज है, आप सांसद के रूप में संवैधानिक पद पर हैं, कोई काम करते हैं क्षेत्र के, अलग चीज है। नहीं, इससे पहले भी और सारे सांसद और विधायक रहे हैं, लेकिन एक अपराध का जो उन पर काला धब्बा लगा है, जिसके वजह से पार्टी को खींचा जाता है। इस समय जो है तेजस्वी यादव को अगर खींचा जाता है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के 4 बात बोला जाता है, जंगल राज बोला जाता है, या फिर उनको जो है
इस तरह का जो चंदा बाबू के बारे में या किसी के भी बारे में, ये विपक्षियों का मतलब ये अटैक भ्रम करते फैलाया हैं। जा रहा है। हाँ। लेकिन बीजेपी में भी इनसे भी बड़े बड़े गुंडे और हैं। अभी नाम भी हम रख सकते हैं, आप सिवान में ना भी ना देख बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल देखिए, गोपालगंज में औसत देख आपको लीजिए। बता दे रहे हैं हर जनता को जगह है। बताने के लिए। लेकिन उन जो बीजेपी में वो क्या है, वॉशिंग मशीन है। बीजेपी में जो चला गया, कितना भी कांड करके वॉशिंग मशीन है वो धुल गया, वो साफ सुथरा हो गया। औसत लेकिन औसत आपको जो हम बता दें कि जो संसद भवन है अपना और बिहार विधानसभा जी है, दोनों में औसत 60 से 70% सभी पार्टियों की मिला करके, महागठबंधन की केवल नहीं, एनडीए की केवल नहीं, सभी पार्टियों की मिला करके 60 से 70% जो है, जो विधायक बैठते हैं, जो सांसद बैठते हैं, उन पर आपराधिक मामला है, कहीं ना कहीं आपराधिक मामले दर्ज हैं। 35 से 40% पर जो है संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस तरह के जो है लोग चुन करके और संसद में आते हैं और सरकार को चलाते हैं। तो पार्टियों में जो है दोष दिया जाता है एक दूसरे को, लेकिन हर पार्टी में जो है कहीं ना कहीं कमी है और ऐसे लोग हैं जो आपराधिक इतिहास रखते हैं। सही बात है, सही बात है। अब देखिए एक मिनट, बात करते हैं शहाबुद्दीन के मतलब की दहशत की। अब एक बात बताइए, गरीब आदमी जाता है इलाज कराने, उसको अभी क्या 1000 रुपया 500 रुपया एक डॉक्टर का फीस है। तो जब शहाबुद्दीन साहब थे तो जाकर डॉक्टर साहब को बोल दिया कि भाई आपको 100 रुपया ही लेना है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि शहाबुद्दीन अपराधी है, लेकिन गरीब आदमी क्या बोलेगा, शहाबुद्दीन तो हमारे लिए मसीहा है। यही अंतर है। कोई मतलब उनका खौफ नहीं था। खौफ किनके लिए था? बड़े लोगों के लिए था। मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी है, अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, शहाबुद्दीन का भाई ऐसा नहीं, मत देखिए करो। खैर उनका जब आतंक खौफ का बात होता है तो ये सब बात नहीं होती है। कुछ कांड जैसे कि पत्रकार राजीव रंजन, चंदा बाबू, इन सब घटनाओं को ये सब लेकर के देखिए- होती है, ज्यादा उस देखिए, पर ये सब चर्चा होती जांच है। का विषय है, जो हुआ सो नहीं, हुआ। जांच हाँ? क्या, उस पर तो कोई सजा हो गई, इस पे भी अभी कुछ लोगों की सजा हुई है। अभी अभी अब सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी तो उस अभी पर- की राजनीति में शहाबुद्दीन साहब का नाम लेना ही नहीं चाहिए। हाँ। वो तो है नहीं। मैंने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ये आगे कहना है। बढ़ना चाहिए, और सबको नए आगे- लोगों को, युवाओं को मौका देना चाहिए, देना चाहिए। ये आप कहना चाहते हैं, हाँ। है ना? हाँ। पीछे जो गया वो बीत गया, वो बीत गया। नए सिरे से शुरुआत करें, बिहार को नया हाँ। दिशा देने का काम प्रयास करें। किया जाए, हाँ जी, ये हाँ आप जी, कहना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चाहते हैं। सिवान जिला में हम लोग आठों में आठों सीट जीत कर हाँ। यहाँ से हम लोग जीत रहे हैं। और एनडीए और इसका एनडीए का पूरा सुपड़ा साफ होगा। सिवान साफ होगा, से। पूरा जी। पूरा फुल जोश है युवाओं पूरा में। एकदम 100% है सिवान ना? से पूरा एकदम एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। और रघुनाथपुर से ओसामा साहब रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और बिहार चौधरी हम लोग के गार्जियन, वो भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत गुप्ता जीतते रहे। अरुण गुप्ता जी बड़रिया से। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ के का हाल रही, वहाँ के ठीक ठाक वोट बहुत मिली? बहुत बढ़िया रही। ठीक ठाक वोट मिली, बहुत दिक्कत नहीं है? ना, कोनो दिक्कत नहीं कभी। चलिए ठीक। तो आप देख रहे हैं जनता की राय एपिसोड सीरीज में हमने लोगों से बातचीत की और यहाँ पर जो है बहुमत जो है, यहाँ एक मत लोग जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 17 महीनों की सरकार उन्होंने चलाई और एक बार फिर से उनको जो है 5 साल का कार्यकाल सौंपना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, उन पर विश्वास करते हुए कि आखिर वो क्या काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो फिर सरकार बदलने की जो है लोग ये भी राय रखते हैं कि सरकार बदल दी जाएगी। ऐसी और भी खबरें जो है जनता के बीच घूमकर हम आपको बताते रहेंगे। चुनावी मंथन अभी जो है चालू है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।